आई होप हमने जितना भी एग्रोकेमिकल्स के बारे में अभी तक पढ़ा है वो सारा कुछ आपको क्लियर है। तो चलिए उसके बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यानी कि ऑप्शंस में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्रोकेमिकल के बारे में सही है। ऑप्शन ए, एग्रोकेमिकल्स आर टॉक्सिक to non-target organisms. Option B, the concentration of fertilizers may increase at successive trophic levels in terrestrial ecosystem. Option C, it can also accelerate the process of eutrophication. Option D, all of these. आप इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ें और आपको जो भी लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन है उसको अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम इसके आंसर को चेक करेंगे। So please pause the video. आई होप आप सबने इसका करेक्ट ऑप्शन अपनी कॉपीज में लिख लिया है। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि सारे के सारे जो ऑप्शंस ऊपर की तरफ दिए हुए हैं ए, बी और सी, ये सारे ही सही हैं। हमने ये भी देखा था कि जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब वो क्रॉप को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, बट जो ऑर्गेनिजम्स क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये उनको जाकर टारगेट करते हैं। उसके बाद जब फर्टिलाइजर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं ट्रॉफिक लेवल्स में एक किसी भी फूड चेन में, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है और वो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था, जो आप ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं, कि यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है अगर फर्टिलाइजर्स वॉश अवे होके किसी वाटर बॉडी में चले जाएं। तो इसी के चलते ए, बी और सी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।